ये स्त्री इतनी रात को, लगता है ये मर्जरी का ही है। बहुत निश्चिंत होकर सो रहे हैं सब। सोचते हैं पहरेदार बचा लेंगे, किंतु आज तुम सब मेरे शिकार हो। एक एक कर सबका रक्त पी लूंगी मैं। आप यहाँ? पिता महाराज, हमारे राज्य में जो विचित्र हत्याएं हो रही हैं, उसका दोषी कोई और नहीं, ये यक्षिणी मर्जर का ही है। ये यक्षिणी मर्जर का ही पिता महाराज, इसकी मासूमियत को देखकर हम इसे अपने परिवार में सम्मिलित करना चाहते थे। ये तो ईश्वर की कृपा हुई, किसकी नीचता का भेद खुल गया। इसने हमारे साथ छल किया। इसने हमारी निर्दोष प्रजा की हत्या की है। हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। रात्रि होते ही न जाने हमें क्या हो जाता है, किंतु अब हम आपको ये विश्वास दिलाती हैं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। बस मर्जलिका, बस। तुमने हमें वचन दिया था कि तुम अपनी यक्षिणी प्रवृत्ति को बदल दोगी, किंतु तुमने उस वचन को तोड़ दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया है, निर्दोष लोगों की हत्या की है। युवराज, हम भी दोषी हैं इसके, क्योंकि हमने आपको कहा था इससे विवाह करने के लिए, पर ये नीच योनि की यक्षिणी है, इसे तो रक्त चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। फिर वो रक्त चाहे मानव का हो या वो वन प्राणी का हो। मर्जलिका, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। राज, इस पापिनी को दंड हम देंगे।
अवश्य ऋषिवर, इसे ऐसा दंड दीजिए कि कोई और यक्षिणी ऐसा कुकर्म करने के बारे में सोच भी ना सके। नहीं युवराज, नहीं, भले ही मुझे दंड दीजिए, किंतु मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। युवराज, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, तुम सभ्य समाज पर संकट हो। तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। सब क्या मुझे दंड दोगे? मैं तुम सबको मार डालूंगी सबको, रक्त पी लूंगी सबका, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। मर्जलिका, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का संधि बनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सदैव के लिए इस मंडूक क्षेत्र में बंदी रहोगी। सदैव के लिए इस मंडूक क्षेत्र में बंदी रहोगी। तुम उस क्षेत्र के वन प्राणियों का रक्त पीती रहोगी, लेकिन कभी उस क्षेत्र से बाहर नहीं आओगी। और तुम्हारी सारी मायावी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। पागल होंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, केवल मेरे हो। इसके बाद वर्षों तक मर्जरिका मांडुक क्षेत्र में बंदी रही। इस कारण जो भी प्राणी वहां जाता वो जीवित लौटकर नहीं आ पाता। इतने वर्षों बाद वो कैसे मुक्त हुई ये हम नहीं जानते। हाँ महाराज केसरी, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि वो बाहर कैसे आ गए और इतने समय में उसकी शक्तियां कम होने के स्थान पर इतनी बढ़ कैसे गई। यहां तक कि उसके पास प्राण घातिनी जैसी दुर्लभ शक्ति भी है और हमारे श्राप का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा। ऋषिवर, मर्जरिका शांत होकर बैठने वाली नहीं है। कहीं उसके हाथों कुछ अशुभ न हो जाए। पिताजी,
जब बड़े बड़े असुर हमारा कोई अहित नहीं कर सके, तो ये मर्जरिका हमारा क्या अनिष्ट कर सकती है? महाराज बाली, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। किंतु इतनी शीघ्रता क्या है केसरी जी? अभी तो हम आराम से बैठे ही नहीं, ना कोई चर्चा की। कुछ दिन और यहाँ रुक जाइए, हम आखेट के लिए चलेंगे। थोड़ा नौका विहार करेंगे आपके साथ। महाराज बाली, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है यहाँ रहने का, किंतु मर्जरिका हमसे बदला लेने के लिए हमें ढूंढ रही है, इसलिए हमारा वहां पहुंचना आवश्यक है। यदि ऐसी बात है केसरी जी, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और उस दुष्टा को उसके कर्मों का दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज बाली, यहाँ आपकी आवश्यकता अधिक है। राजकुमार अंगद और देवी तारा की देखभाल कीजिए। ठीक है केसरी जी, किंतु आपके साथ हमारी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी आपकी सहायता के लिए जाएगी। मर्जरिका, मैं तुम्हें मायावी शक्तियों से इतनी शक्तिशाली बना दूंगी कि उस मतंग ऋषि के तपोबल का प्रभाव भी तुम्हारी शक्ति के सामने निस्तेज हो जाएगा। प्रणाम राजमाता। कहो सु, क्या समाचार है? राजमाता, समाचार तो बहुत सुखद है। केसरी अपने पूरे परिवार के साथ अंजन प्रदेश लौट रहा है और वो मायावी बालक भी उन्हीं के साथ है। ये तो बड़ा ही सुखद समाचार है। अब उन्हें मार्ग में ही समाप्त किया जा सकता है। मर्जरिका, मर्जरिका, बड़ा ही अच्छा अवसर हाथ आया है उन्हें समाप्त करने का। हमने सब सुन लिया है राजमाता, आप चिंता न करें। वो सब हमारे क्षेत्र से होकर जाएंगे और तब उनमें से कोई नहीं बचेगा। बचेंगे केवल मेरी प्रियतम, मेरी केसरी। किंतु इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी मर्जरिका। मेरे दो मायावी असुर तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी सहायता के लिए। ठीक है राजमाता।
जैसी आपकी इच्छा। भयासुर, इनके सामने कोई ऐसी माया रचो कि केसरी अपने परिवार से अलग हो जाए, किंतु उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी केसरी को अलग कर देता हूँ और साथ ही उसके सारे परिवार को भी बिखेर देता हूँ। ये अचानक क्या होने लगा? मारुति! स्वामी! अंजना! मारुति का हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत। स्वामी! मारुति! केसरी, ये क्या हो रहा है? आनंद, परमानंद, केसरी अपने परिवार से अलग हो गया। देखा देवी, ये सारा परिवार ही नहीं, ये सारे लोग भी बिखर चुके हैं। मैंने तो अपना कार्य कर दिया। तुमने तो अपना कार्य कर दिया भयासुर। अब मैं अपनी माया दिखाता हूँ। मारुति! अंजना! मारुति! मारुति! अंजना!
मारुति, अंजना। बहुत विचलित हो रहे हो केसरी अपने परिवार के लिए? हाँ? चलो मैं तुम्हें अपनी माया से तुम्हारे परिवार की कुछ ध्वनियां सुनाता हूँ। पिताजी, हमें बचाइए। पिताजी, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। पिताजी। लगता है मारुति संकट में है। पिताजी। पिताजी, हमारी रक्षा कीजिए। मारुति, मेरे पुत्र, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। स्वामी, कहाँ हैं आप? हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी! पिताजी। मारुति, मारुति, तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी। 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 कुंजर जी, महाराज कुंजर जी, नेत्र खोलिए। आप ठीक तो है ना कुंजर जी? मैं ठीक हूँ जामवन जी, किंतु बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक आई आंधी ने सबको बिखेर दिया है। यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी विचित्र आंधी थी जामवन जी, जैसे कोई बवंडर उठा हो। पर जामवन जी, अब हमें चलकर सबको ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए। केसरी, मारुति। पिताजी। स्वामी। पिताजी। मारुति, अंजना, कहाँ हो तुम सब? दूर दूर तक हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये मारुति और अंजना की ध्वनि कहाँ से आ रही है? कहीं ये आसुरी माया तो नहीं है? केसरी, तुम्हारा अनुमान पूर्णतः सत्य है। ये मेरी ही माया है। मेरी ही ध्वनि का पीछा करते करते तुम अपने परिवार वालों से बहुत दूर आ चुके हो, और अब जब तक तुम उनके पास पहुंचोगे, वहां पे मर्जरिका उन्हें समाप्त कर चुकी होगी। नहीं, नहीं। नहीं, मारुति, अंजना।
मारुति, अंजना तुम ठीक तो हो? केसरी किधर है? हम तो ठीक है, किंतु महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा है। तुम चिंता मत करो अंजना, वो आ जाएंगे। व्यथित न हो पुत्री, इस तूफान ने तो सबको तिनकों की तरह बिखेर कर रख दिया है। केसरी भी यही कहीं होगा। हाँ हाँ, निस्संदेह वो आता ही होगा। हाँ हाँ। हमें शीघ्र ही उनके पास पहुंचना होगा, कहीं मर्जरी का वहां कोई अनर्थ न कर बैठे। मारुति! मारुति! पता नहीं स्वामी कहाँ रह गए। अभी तक तो उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम चिंता मत करो अंजना, वो आ जाएंगे। किंतु जैसे सब आ गए हैं, उन्हें भी तो अब तक आ जाना चाहिए था। महाबली काका, हमें उनका पता लगाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सैनिकों, जाओ महाराज केसरी को ढूंढो, वो यहीं कहीं होंगे। जाओ जल्दी करो, जाओ जाओ। केसरी! हमने आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया है, किंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। हाँ महाबली, दूर दूर तक ना तो महाराज और ना ही उनका कोई चिन्ह दिखाई दिया। ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं अचेत हो गए होंगे। मैं स्वयं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। हाँ काका, हमें स्वयं पिताजी को ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलो। केसरी! केसरी! पिताजी! केसरी कहाँ हो तुम? पिताजी! पिताजी! मारुति! मेरे पुत्र! चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। उन्हें ढूंढने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और अब वे तुम लोगों को कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो मेरे हैं, केवल मेरे। ये सब कुछ मेरा किया हुआ है। मैंने ही अपनी केसरी को तुमसे दूर कर दिया और अब मैं तुम सबको मारकर उन्हें पालूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी।
तुम सबको मरना ही होगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। नहीं मारुति, जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। देवी, आप हमारे पिताजी से प्रेम करती हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं। प्रेम की परीक्षा तो त्याग से ही होती है। किसी को प्रताड़ित करना या किसी का जीवन छीनना तो प्रेम नहीं होता। हाँ, लगता है भयभीत हो गए हो बालक। भय के कारण से भी प्रेम की भाषा बोलने लगते हैं सब। नहीं देवी, क्या आप सोचती हैं कि हम सबको प्रताड़ित देखकर भी पिताजी प्रसन्नता से आपको अपना लेंगे? आप ऐसा करके कुछ नहीं पाएंगी। आप अधर्म के मार्ग पर चल रही हैं। बस, बस, बस। मुझे मत धर्म कर्म समझाओ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अब मैं तुम सबको अपनी प्राण घातिनी शक्ति से मार डालूंगी। अब मैं तुम सबको अपनी प्राण घातिनी शक्ति से मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। ओम हम ह्रीं श्रीं हुम शक्ति प्राण घातिनी हुम फट स्वाहा। शक्ति, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इन सबको मार डालो। जाओ। लगता है आज मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए इन सबके सामने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।